हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर्ब्स, कुछ मेडिसिन, स्वास्थ्य के टिप्स और कैसे स्वस्थ रहें इसके बारे में बतलाते हैं। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी, बीमारी के कारण सब पर हेल्थ संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और उपयोगी होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुणकारी अलसी के बारे में। जी हाँ, वही अलसी जिसको हम तीसी के नाम से भी जानते हैं या फिर उसको फ्लैक्स सीड के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत हर्ब्स है ये अलसी। और हम देख सकते हैं कि बाल, दिल, महिला संबंधी रोग और पाचन क्रिया, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम अलसी का फ़ायदा ले सकते हैं। अब शुक्राचार्य ने कहा था कि दुनिया में कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं हो, और जो कोई शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो। तो गुलाबी हल्का सा मतलब नीला आभा लिए हुए उसका नीला नीला फूल वाला, कहीं पर आपको उजला फूल भी मिलेगा और कहीं हल्का सा लाल वाला फूल भी मिलेगा। इस तरह तरह का अलसी होता है। ये अलसी जिसको हम तीसी कहते हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इसका कितने सारे फायदे हैं। जो मतलब अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसको हम तीसी भी कहते हैं या अलसी भी कहते हैं। ये दिल को तंदुरुस्त रखता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, डायबिटीज़ में लेने से फ़ायदा होता है। इसमें फाइबर होता है, वज़न भी कम करता है। और अगर हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे नुकसान भी हो सकता है। और कुछ खास केसेज में कहते हैं कि अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस इलाके में तीसी होती है तो ये किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है, इसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। और आप देखेंगे कि मतलब पहले ज़माने में हम लोग देखते थे कि सड़क के किनारे किसान से जो विक्रेता लोग होते थे, वो बोरा बिछा करके, चट्टी बिछा करके ये अलसी का खरीद करते थे। और आज भी देहात में चले जाइए तो इसकी चटनी बहुत लोकप्रिय है। और नज़दीक में शहर में जो महिलाएं और जेंट्स इसको लेकर के आते हैं बेचने के लिए, और बहुत चाव से लोग इसको खाते हैं। इसकी चटनी बनती है जिसमें नींबू डाला जाता है और मतलब थोड़ी खटाई डाली जाती है, हरी मिर्च डाली जाती है और फिर तैयार होता है। तो इसका बनाने का भी बहुत सारा तरीका है। फिर आप कद्दू का जो डिश बनता है उसमें डाला जाता है तीसी को, तो उसका टेस्ट बहुत लाजवाब हो जाता है। या फिर मतलब रोटी में भी लोग डालते हैं, या सादी रोटी और मतलब अलसी की चटनी बहुत लोकप्रिय फूड है बिहार में। तो आप देख सकते हैं कितने गुण से भरा हुआ। और मतलब अलग अलग बीमारी में, चाहे इम्यून सिस्टम हो या मतलब दिल की बीमारी हो, महिला संबंधी बीमारी हो, वज़न कम करना हो, बाल को तंदुरुस्त रखना हो, इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखना हो, डायबिटीज़ हो, बहुत सारे जो मतलब बीमारी हैं या बहुत सारा जो हमारा शरीर का सिस्टम है, तंत्र है, सब के लिए उपयोगी है। तो ऐसे उपयोगी हर्ब्स के बारे में हम जानते हैं जिसको हम तीसी या फ्लैक्स सीड के नाम से जानते हैं। शरीर की कमजोरियों को ये दूर करता है और बहुत सारे बीमारियों से भी हमारे शरीर को ये दूर रखता है। मर्दाना ताकत संबंधी जो कमी हो जाती है वहाँ भी हम इसका यूज करते हैं। और मतलब फूड सप्लीमेंट्स भी, इससे बहुत सारा फूड सप्लीमेंट भी बनता है। जड़ी बूटी, आयुर्वेद में ये जड़ी बूटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कई बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आप मतलब देहाती इलाका से हैं, गांव के इलाका से हैं और देखेंगे अलसी अलसी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने इसमें वीडियो में बहुत सारा चित्र के माध्यम से भी आपको बताने का कोशिश किया है कि ये जो हम लोग देहात में तीसी तीसी बोलते हैं उसी को अलसी कहते हैं। और कई बीमारियों में इसका इलाज इस हर्ब्स के माध्यम से किया जाता है। शोध में यह बात सामने में आई है कि 1 चम्मच अलसी का सेवन करने से
शरीर तंदुरुस्त रहता है और बहुत सारी बीमारियों इससे दूर रहती हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि दिल को ये कैसे तंदुरुस्त रखता है। दिल हमारे शरीर का सबसे खास हिस्सा है। दिल में परेशानी होने का मतलब है पूरे शरीर में परेशानी होना। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। आज हम देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने खराब जीवन शैली को अपनाया है और मतलब फास्ट फूड, जंक फूड और इस तरह से कैसे वो अनहेल्दी फूड ले रहे हैं। और ये जो अनहेल्दी फूड है, अनहेल्दी फूड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज, पार्टिकुलरली डिजीज रिलेटेड टू हार्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हेल्दी खाना, फल फ्रूट, ये जो हमें जो है हेल्दी खाना, फल फ्रूट और सब्जी ये सब खाना चाहिए। इसके बजाय हम फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और मसालेदार चीज़ सब का सेवन करते हैं। तो फ्लैक्स सीड जो होता है दिल को स्वस्थ रखता है और उससे संबंधित बीमारियों को दूर करने में भी ये मदद करता है। अब क्यों ऐसा ये करता है, तो इसमें ऐसे तत्वों का भंडार है अलसी में जो दिल को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्यून सिस्टम का, क्योंकि हम कई बार हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसमें कुछ खास प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत मजबूत होते हैं। तो वैसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और जो हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं तो अपने डाइट में अलसी को शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से भी दूर रखता है। फिर अब हम चर्चा करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि कैसे ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कम रखता है। तो हम देख सकते हैं अगर मतलब ब्लड प्रेशर के कारण की बात करें तो ये तनाव बहुत सारे बीमारियों की वजह है और हाई ब्लड प्रेशर का भी। तो जैसे ही आप तनाव में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, जिसके वजह से दिल का दौरा, ब्रेन हेमरेज जैसी कितनी बीमारियां हो सकती हैं। तो अलसी के सेवन करने से तनाव कम हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर और ऐसे दूसरे गुण पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि डायबिटीज़ में ये कैसे मदद करता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात करें जिनको खाने पीने का बहुत शौक़ है और डायबिटीज़ पर समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया गया और भोजन भट्ट होने का आदत हम पाले रहते हैं या पाले हुए हैं, तो डायबिटीज़ के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। दिल, किडनी, आँख सब पर इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ये डायबिटीज़ का, शुगर का। तो अगर शुरुआती स्टेज में ही अगर हम ध्यान दें और अलसी का सेवन करें तो अलसी में एक ख़ास तरह का मतलब रसायन पाया जाता है जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं। तो पाचन क्रिया को कंट्रोल करके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। अब हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं कि ओबेसिटी हम देख रहे हैं फास्ट फूड, तेलीय मसालेदार भोजन जिससे मोटापे की लोग शिकार हो रहे हैं। साथ ही दिल संबंधी बीमारियां, डायबिटीज़ और दूसरे बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। तो इसमें फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो भूख को कम करता है, जिसके कारण हमारा वज़न कम हो जाता है। इतने ही नहीं, अलसी में लिग्निन नाम का एक फेनोलिक कंपाउंड पाया जाता है जो फाइटोएस्ट्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे शरीर के वज़न को कम करने में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण जो ऑक्सीडेंट स्ट्रेस के कारण शरीर में सूजन की समस्या हो जाती है, जिसके वजह से इंसुलिन में भी बाधा आती है। तो इंसुलिन में बाधा से आने से सेल्स को शुगर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भूख महसूस होती रहती है और भूख के तरफ अब अगर हम खाने की तरफ बढ़ जाते हैं तो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब इसके बाद
हम जानते हैं कि क्या इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है या नुकसान भी है। तो अगर हम ज़रूरत के हिसाब से इसका सेवन करें तो ये अमृत है, लेकिन अगर हम इसका टू मच कर देते हैं तो इससे नुकसान भी हो जाता है। तो कैसे व्यक्ति को थोड़ा सा परहेज से करना चाहिए अलसी के सेवन में, ताकि आँत का नुकसान नहीं हो। अगर हम रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो फिर आपको खास करके अलसी के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी न पीने की स्थिति में इसका सेवन आंतों में ब्लॉकेज की संभावना को बढ़ा देता है। और ऐसे व्यक्ति जो मतलब जिनको अलसी से एलर्जी है तो उनको भी ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने पर उन्हें लो ब्लड प्रेशर, घबराहट, चक्कर आना और वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है। अलसी में फाइबर की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है। फाइबर की मात्रा तो पेट में गैस या कब्ज की समस्या से तो बचाता है, लेकिन ज़्यादा सेवन करने से लूज मोशन और पेट खराब की शिकायत हो सकती है। और साथ ही कई बार ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अलसी का सेवन हानिकारक साबित हो सकता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं तो इसका सेवन अगर कर रही हैं या फिर करना चाहती हैं तो इससे पहले डॉक्टर का सलाह ले लें, और कुछ खास केसेज में प्रेगनेंसी के लेवल में इसको मतलब मना कर दिया जाता है। तो इस तरह से कितना उपयोगी है और कब हम इसके प्रयोग से बचना चाहिए, इन सारे बातों पर हमने चर्चा किया। इसके अलावा हम इसका सेवन कैसे कर सकते हैं इस पर चर्चा करते हैं कि इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं या भून कर सेक कर खा सकते हैं, या इसको हम दही में मिला कर के ले सकते हैं। अलसी को जूस में भी मिला कर लिया जा सकता है, या फिर उसको पाउडर बना करके भी उसको हम ले सकते हैं। फिर इसको मिल्क शेक में मिलाकर भी लिया जाता है, या फिर सलाद में लिया जाता है। फिर कई आदमी को इसका बीज को तेल में या सलाद में मिला कर खाना, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो वैसा भी ले सकते हैं। या फिर इसके पाउडर को गर्म में अनाज में मिला कर के ले सकते हैं, या मतलब अलसी पराठा भी बनाते हैं, रोटी में मिला कर के लोग लेते हैं, या फिर ठंडी दलिया में मिला कर के इसको खाते हैं, या दाल में मिला कर के डाल देने से उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। या फिर कुकीज या केक के साथ भी इसका सेवन किया जाता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना गुणकारी है ये, औषधीय मूल्य का भी है, और डेली हम फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रेशेदार फसलों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समशीतोष्ण प्रदेश का ये पौधा है, भारत में भी पैदा होता है। लाल, श्वेत या धूसर रंग के भेद से इसकी 3 उपजातियाँ हैं। इसके पौधे 2 या 2.5 फुट ऊंची डालियाँ वाली होती हैं जिसमें बीज रहता है। अलसी के फसल को ठंडी या शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, अतः भारत वर्ष में अधिकतर रबी के मौसम में, जहाँ वार्षिक वर्षा 45 से 50 सेंटीमीटर होती है, वहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हमारे देश में 2.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अलसी की खेती होती है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 15% है। इसकी खेती में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, उत्पादन में तीसरा, तथा प्रति हेक्टेयर उपज में। तो भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा अलसी के मतलब प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलसी की खेती का देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग आच्छादित है। मध्य प्रदेश में अलसी का आच्छादित क्षेत्रफल लगभग 1.09 लाख हेक्टेयर और उत्पादकता क्षेत्रफल 523 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय औसत उपज क्षेत्रफल 502 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़ और बालाघाट प्रमुख अलसी उत्पादक जिले हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना उपयोगी है ये, और मतलब यह गर्म भी होता है और पौष्टिक भी होता है। इसके सेवन से हमने देखा कि कितनी सारी बीमारियां ठीक होती हैं और कितने सारे बीमारियों में इससे बचाव भी होता है। अब एक हम चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप पीठ के दर्द से समस्या से ग्रसित हैं तो पीठ का भी दर्द, खास करके ऐसा दर्द जिसमें कि पीठ में सूजन हो, और तब हम ये ऐसे
बैकबोन के मामले में, जिसमें कि स्वेलिंग और पेन दोनों से आदमी पीड़ित रहता है, तो अलसी के सेवन से फ़ायदा होता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे मतलब इसके जो फाइबर हैं वो रक्तचाप के स्तर को कम करते हैं। तो और इतना ही नहीं, अब जो नया नया रिसर्च सब ज्ञात हुआ है, तो उससे मालूम हुआ है कि कैंसर को भी रोकने में ये मददगार होता है। तो एंटी कैंसरस एलिमेंट भी इसमें पाया जाता है, और ये खास बात यह है कि विटामिन ई से ये भरपूर होता है। तो स्वास्थ्य के लिए तो अलसी फ़ायदेमंद है ही, और इसके डंठल से एक रेशा प्राप्त होता है, जिससे कि एक कपड़ा बनाया जाता है, जिसको हम लिनेन कहते हैं। आप देखेंगे कि गुलाबी रंग वाला लिनेन कपड़ा कितना आकर्षक और चमचम करता हुआ आपको मिलेगा। तो ये लिनेन वाला जो कपड़ा होता है, अलसी से ही बनाया जाता है, इसके ही रेशा से बनाया जाता है। फिर इसके बीज से एक तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, रंग, साबुन, रोगन, पेंट तैयार करने में किया जाता है। और तेल निकालने के बाद जो बची हुई सीठी होती है, उसको हम खली कहते हैं। तो वो गाय तथा भैंस के भोजन के रूप में बहुत लोकप्रिय है। अब इसका बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन, अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन बहुमूल्य है। अलसी के प्रत्येक भाग का अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कितने सारे बीमारियों में इससे फ़ायदा होता है। और इसके बीज से निकलने वाला जो तेल होता है, वो दवाइयों के बनाने में भी काम होता है। और इसके पौधे का काष्ठीय भाग, छोटे छोटे रेशों का प्रयोग कागज़ बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भोजन, रेशा या मतलब तेल, कितने सारे चीज़ में इसका उपयोग है। तो इस तरह से यह एक अमूल्य पौधा है।